भरतलाल जी के नेत्रों में आंसू की धारा बहने लगी। भरतलाल जी आगे पहुंचे, भरद्वाज जी के आश्रम में गए और भरद्वाज जी के आश्रम में भरतलाल जी पहुंचे। भरद्वाज जी ने भरतलाल का स्वागत किया। और स्वागत क्या कर रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि स्रक चंदन बनितादिक भोगा, हरस विवश विस्मय सब लोगा। क्या रिद्धि सिद्धि के द्वारा तमाम चीजें लेके आ रहे हैं भरत के स्वागत में। और स्वागत में क्या ला रहे हैं? बोले स्रक चंदन बनितादिक भोगा। श्रक, श्रक माने फूल, माला। सबके स्वागत में माला फूल पहनाएंगे। श्रक और बोले चंदन, चंदन ला रहे हैं, सबके मस्तक पे चंदन लगाएंगे। श्रक चंदन आगे बोले बनितादिक भोगा। बनितादिक भोगा माने माताओं का सुहाग लेके आ रहे हैं। चूड़ी, बिंदी, जो जो सुहाग होते हैं वो भी लेके पहुंच रहे हैं। गोस्वामी जी ने कहा स्रक चंदन बनितादिक भोगा, हरस विवश विस्मय सब लोगा। सारे लोग प्रसन्न हो तो रहे हैं, लेकिन साथ साथ बड़े दुखी हो रहे हैं। क्योंकि माताओं को जब देखते हैं कि माताएं तो विधवा हो गई हैं, माताओं के शरीर में सफेद साड़ी है, माताओं के सिर में बाल नहीं है, मुंडन हुआ है, चूड़ियां फूट गई हैं, तो बड़ा दुख हुआ। उसके बाद भरतलाल जी को भरद्वाज जी बैठाए अपने पास। तो भरतलाल जी से कहे भैया। भरत बोले हाँ। बोले बेटा दुखी मत हो भैया। बोले क्यों? बोले तुम कलान जन जिय करो, समुझ मात कर दूत, तात कई के ये दोष नहीं गई गिरावती। तो दुखी मत हो बेटा, तो सरस्वती की दुआ है। तो हमारे भरतलाल जी तत्काल बोले हो। इसीलिए तो भरतलाल जी सरस्वती को नहीं माने। एक चीज देखो, ले लीजिए इसी, सरस्वती का नाम जब लिए। आप तीर्थराज प्रयाग गए थे इस साल, इसमें से भी काफी लोग गए होंगे सभी। और रमण बिहारी जी का वहां लगा हुआ था पंडाल भी, बड़ा आनंद आ रहा था जो जो गए थे। लेकिन एक चीज आप देखे होंगे जरूर जाकर के प्रयाग में। जब आप प्रयाग में गए होंगे तो वहां ये देखे होंगे, एक तरफ गंगा जी हैं और दूसरी तरफ जमुना महारानी बह रही है। ये दृश्य आपने देखा। गंगा जी इधर से आ रही हैं तो जमुना जी इधर से आ रही हैं। दोनों का संगम हो रहा है। जहां संगम होता है वहीं त्रिवेणी है, संगम है। और एक चीज और आपने देखा होगा कि जो गंगा जी, अगर गंगा जी कहीं उछल करके गंगा जल जमुना जी में पड़ जाता था तो जितनी दूर गंगा जी रहती थी जमुना जी उतनी दूर हट जाती थी। जमुना जी में गंगा जल दिखाई देता। एक अगर आप देखें, दूसरी चीज, गंगा जी में फूल डाल दीजिए तो जमुना जी में नहीं जाएगा, और जमुना जी में फूल डाल दीजिए तो गंगा जी में नहीं जाएगा। संगम पे कितने लोग जो है पुष्प माला डालते हैं, पूजा करते हैं, लेकिन जमुना जी में नहीं जाएगा। अब गंगा जल अगर जमुना जी में पड़ गया, कहीं भी पड़ गया, उतनी दूर जमुना जी हरी हरी अलग हो जाएंगी और गंगा जी उज्जल उज्जल अलग हो जाएंगी। लेकिन सरस्वती देखे नहीं, बता दे रहे हैं आपको क्यों नहीं देखे। इसलिए नहीं देखे कि जब राम जी गए हैं प्रयाग में तो तीनों धारा हैं। राम जी गए, गंगा, जमुना, सरस्वती, ये तीनों धारा त्रिवेणी में है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं
कि श्रीविध श्रीताश्रित नीर नहाए, अद्ये दान महिदेवन पाए। भगवान श्री राम जी महाराज तीनों दिव्य धारा में स्नान किए, दान दिए, संकल्प लिए, लेकिन जब भरतलाल जी गए तो तीनों धारा नहीं है, इतनी धारा है। तो स्वामी जी लिख रहे हैं बदल गई धारा। बोले अब क्या हुआ? बोले भरत क्या देख रहे हैं? गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि देखत श्यामल, श्यामल जमुना जी, और बोले देखत श्यामल धवल किलोरे, देखत श्यामल धवल किलोरे, देखत पुलक शरीर भरत कर चोरे, पुलक शरीर भरत कर चोरे। देखत श्यामल धवल हिलोरे, अब पुलक शरीर भरत कर, अब तो धारा दिखाई दे रही है। पीछे निकाय अब मांग क्या रहे हैं? बोले मांगू भी त्यागी निज धर्म, अयारति काहन करई कुकर्म, अयस जी जानी सुजानी सुदानी, और करिए सफल जग जाचक बानी। भरतलाल जी हाथ जोड़ लिए। दो धारा क्यों दिखाई दे रही है? इसलिए जब भरतलाल जी पहुंचते हैं त्रिवेणी, गंगा जी प्रसन्न हो रही हैं, जमुना जी प्रसन्न हो रही हैं, लेकिन जब सरस्वती मैया देखी कि भरतलाल जी आ रहे हैं, सरस्वती ने गंगा से कहा, जमुना से कहा, हे बहन, अरे भरत का मैं दर्शन नहीं करूंगी। बोले क्यों? बोले जो भरत अपनी माँ को नहीं छोड़ा, कि जो हंसी सो हंसी मुंह बसिलाई, आखी ओट उठ बैठो जाई, अरे परमागत मन भाई नहीं पीरा, और गिरन मुंह जी पर उन कीरा। जो अपनी माँ को नहीं छोड़ा, अगर वो भरत देख लेगा कि इसी सरस्वती के कारण मेरे भैया राम बन चले गए, तो माना मानो भरत क्या श्राप दे देगा। उसी समय से सरस्वती मैया लुप्त हो गई वहीं प्रयाग। अलुप्त होने के बाद भरत देख रहे हैं क्या? दो धारा, देखत श्यामल धवल हिलोरे, और भरत हाथ जोड़ लिए। अब कह क्या रहे माँ? बोले हाँ। बोले सकल काम प्रद तीरथ राहु, अति सत्य फल प्रगट। ऐसा स्थान आपको कहीं नहीं मिलेगा। तीर्थराज प्रयाग में तत्काल जो मांगोगे वो आपको तत्काल मिलेगा। ये भरत का वचन है, भरत ने मांगा है। क्या मांगे हैं भरत? भरत ने कहा मां सकल काम प्रद तीरथ राहु, अदेई सत्य फल प्रगट। क्या मांग रहे हैं? भरत ने कहा मां, अरे मांगू भी त्यागी निज धर्म, मांगू भी त्यागी निज धर्म, मांगू भी त्यागी निज धर्म, आदि गाहन करई कुकर्म, इतने में गंगा जी ने कहा, भारत क्या कर
कर रहे हो, भीख मांग रहे हो? अरे शर्म नहीं आ रही है? क्यों? अरे तुम छत्री हो, छत्री देता है, मांगता नहीं है। तुम भीख मांग रहे हो, अपना धर्म त्याग रहे हो। भरत ने कहा नहीं, मैं मांगूंगा। गंगा ने कहा, जमुना ने कहा, भरत, जिस धर्म के लिए तुम्हारे पिताजी स्वर्गवासी हो गए, जिस धर्म के लिए तुम्हारे भैया वनवासी हो गए, वो धर्म छोड़ रहे हो? क्योंकि तुम्हारे रघुकुल में धर्म का पालन कितना हुआ? किसी भी दधीच हरिचंदन रेसा, असहे धर्म हित कोटि कलेशा। अरे रंति देव बलि भूप सुजाना, अधर्म धरे सही संकट। इतना संकट हरिचंद्र देखे, शिवी देखे, दधीची देखे, लेकिन धर्म नहीं छोड़े। तुम्हारे भैया ने धर्म नहीं छोड़ा। तो हमारे भरत ने कहा, माँ, मैं ये जानता हूं कि गंगा मेरी बेटी है, बेटी के यहाँ मांगना नहीं चाहिए भीख। दुनिया में चाहे जहां मांगो, लेकिन बेटी के दरवाजे नहीं भीख मांगनी चाहिए। गंगा मेरी बेटी है, जमुना मेरी बहन है, मैं जानता हूं। क्योंकि जमुना रवि तनया है, सूर्य पुत्री है, अब हम सूर्य वंशी हैं, इसलिए जमुना मेरी बहन है। और गंगा मेरी बेटी है, क्योंकि भरतलाल जी विष्णु के अवतार हैं, शत्रुघ्न ब्रह्मा के अवतार हैं, लक्ष्मण शंकर के अवतार हैं। तभी तो बार बार कहे, जब सब शंकर करई सहाई, तो मारन राम दुहाई। तो इसलिए विष्णु के अवतार भरत, और गंगा जी विष्णु के चरण के नाखून से राजा बल की कथा में आप लोग महाराज जी से सुने होंगे। ब्रह्मा ने भगवान के पैर का अंगूठा धो लिया, और उसी से गंगा जी, तो विष्णु की बेटी है गंगा जी। तुलसी जिनके पद पंकज दे, निकसी तकनी जो हरयग गाढ़े, ते प्रभु या सरिता करिबे कहूं, मागत नाव करारे होई। तो बेटी के यहाँ मांगा नहीं जाता, बहन के यहाँ मांगा नहीं जाता, लेकिन हमारे लिए तो राम जी की भक्ति प्रधान है। सो सुख कर्म धर्म जय जाऊ, और जहन राम पद पंकज, जहां राम के चरणों में प्रेम नहीं, वो सब बेकार है। तो भरतलाल जी ने कहा, आप दे दीजिए वरदान। जमुना ने कहा, क्या दूं? गंगा ने कहा, क्या दूं? तो भरतलाल ने एक वरदान मांगा, जो आज लोग उसका फल लेते हैं। सकल काम प्रद तीर्थ राऊ, दे सत्य फल प्रकट प्रभाव, तत्काल फल। क्या मांगे? भारत ने यही कहा कि अस जिय जानी सुजानी सुदानी, ऐसा समझ करके, ऐसा दिल में जान करके, हे सुजानी, हे सुदानी, आप सुंदर दान दे रही हैं, मैं मांग रहा हूं, दे दो भरत की झोली में। क्या दे दूं? बोले, अस जिय जानी सुजानी सुदानी, करिय सफल जग जाचक बानी। जो संसार के मांगने वाले हैं, माघ के महीने में एक महीना जो आपके यहाँ कल्पवास करें, तो जो मांगे एक महीना गंगा में स्नान करें, चप्पल ना पहने, सिर के बाल मुंडन भद्र करावें, एक समय भोजन फलहार करें, जो मांगे मां उनकी बातें आप पूर्ण करिए। अस जिय जानी सुजानी सुदानी, करिए सफल जग जाचक, उनकी वाणी सिद्ध कर दिए। गंगा ने कहा भारत, जमुना ने कहा भारत, जो मेरे यहाँ एक महीना कल्पवास करेगा माघ के मेले, माघ के मेले में,
उसकी संपूर्ण मनोकामना मैं पूर्ण करूंगी। कोई ऐसा नहीं कर सकता है कि मैंने 1 महीना गंगा में प्रयागराज में माघ में कल्पवास किया और ये मांगा और मुझे पूरा नहीं हो सकता, कोई नहीं कर सकता है। 1 महीना, एक चीज। दूसरी चीज, जितने अयोध्यावासी गए थे सबके रहने के लिए, सबके भोजन के लिए, सबके विश्राम के लिए जो व्यवस्था भारद्वाज मुनि ने किया था, अपने तप के बल पर पूरा नगर बसा दिए थे। आज भी वो भरतलाल जी के वरदान से वो सत्य है। आप लोग प्रयाग गए होंगे, कुंभ में ऐसे प्रतिवर्ष रहता है, कुंभ में गए होंगे, रमण बिहारी महाराज जी के आश्रम पर गए होंगे, काशी पीठाधीश्वर जी के, तो वहां आप देखे होंगे कि भोजन की व्यवस्था में कमी थी, विश्राम में कमी थी, सत्संग में कमी थी, किसी महल से वो महल उनका कम था। पूरे तीर्थराज प्रयाग में 1 महीने के लिए जो महल बसते हैं, जो गए होंगे, प्रयाग को देख करके विश्व के कोने में चले जाओ, ऐसे महल की रचना कोई कर नहीं सकता है। जितना सुंदर सुव्यवस्थित महल की रचना तीर्थराज प्रयाग में होती है। ये मुनिवर तप बलहीन, ये मुनि भरद्वाज जी के तप का प्रभाव है। आज वही भरद्वाज जी से भरतलाल जी जब मिले तो भरद्वाज जी ने कहा, बेटा भरत, तात कई के ये दोष नहीं गई, गिरा मत, चिंता न करो भरत। भरत ने कहा, गुरु जी हमें कलंक लगा। कलंक? हाँ गुरु जी, मुझे राम वन गमन का कलंक लगा। सबने कहा कि भरत कलंकित है। भरद्वाज जी ने कहा, भैया भरत, अरे इस चंद्रमा में कलंक लग सकता है, इस चंद्रमा में काला काला धब्बा हो सकता है, लेकिन भारत चंद्र में नहीं हो सकता है, क्योंकि इस चंद्रमा को देवता और राक्षस मत करके प्रकट किए। समुद्र से ये चंद्रमा निकला है, समुद्र से लक्ष्मी निकली है, समुद्र से औरावत हाथी निकला है, समुद्र से श्री मणिरंभा बाजश्री घोड़ा निकला है, समुद्र से 14 रत्न निकले हैं, शंख निकले हैं और अमृत भी निकला है, चंद्र भी निकला है समुद्र से। अच्छा, लेकिन भारत चंद्र कैसे निकले हैं? इस चंद्र में, भारत चंद्र में अंतर है। राम जब बन जाने लगे तो राम ने से पूछा गया, महाराज आप बन जा रहे हैं, आपको दुख है? राम ने कहा, एक दुख है। क्या? बोले, जब मेरा भैया राजा बनेगा तो मैं देख नहीं पाऊंगा। सुख क्या है? बोले, सुख ये है कि मैं जाऊंगा तभी तो भारत का चंद्रमा खिलेगा, क्योंकि राम जी सूर्य है, सूर्य जब अस्त होता है तब चंद्रमा उदय होता है। राम कौन है? बोले, मन मुस्काई भानुकुल भानु, और राम सहज आनंद निधानु, राम भानु है। और जब सूर्य अयोध्या से चला जाएगा तब भारत का यश चंद्र अयोध्या में खिलेगा। तब यही कहेंगे कि बार बार मोहि कहे महीपा, जानी रानी भारत कुल। तो आज इस चंद्रमा को कौन प्रकट कर रहा है? तो स्वामी जी ने कहा, भैया अरे प्रेमयमीय मंदर विरह, अरे भारत पयोधि गंभीर, अमति प्रगट सुर साधु हित, कृपा सिंधु रघु। भगवान राम ने इस चंद्र को प्रकट किया, इसलिए भारत अरे नव विधु विमल तात जस तोरा, रघुबर किंकर कुमुद चकोरा, अरे उदित सदा
अथैय कबहुना अघटैन नभ जग दिन दिन दूना कि लोक तिलोक प्रीति अति करई प्रभु प्रताप रवि छबिन। ये चंद्रमा, अरे इस चंद्रमा को देख करके तो कुमुद खिलता है लेकिन चकोर जड़ हो जाता है, लेकिन भरत तुम्हारे जस रूपी चंद्रमा को देख करके कुमुद भी खिलता है, चकोर भी खिलता है। भैया भरत, तो तुम अपने को कलंक कह रहे हो? इस चंद्रमा में कलंक नहीं हो सकता है। तो बोले नहीं, राम वनगमन का कलंक लगा। तो भारद्वाज जी ने कहा भैया कोई नहीं कर सकता है, केवल एक व्यक्ति को छोड़कर, एक व्यक्ति को छोड़ करके कोई नहीं कह सकता है कि भारत को कलंक लगा है। बोले कौन कहेगा, आप जानते हैं? बोले मैं जानता हूं, देख रहा हूं, जो व्यक्ति ये कहता है कि भारत को कलंक लगा है। तो भरत ने कहा महाराज बता दो कौन कहा? तो भारद्वाज जी ने कहा भैया भरत, अरे तुम कहा भरत कलंक यही, अरे हम सब कहा उपदेश राम भगत रस सिद्धि भाई समय, तुम कहा भरत कलंक। भैया भरत एक व्यक्ति कहेगा, कौन कहेगा? तो भारद्वाज क्या कर रहे हैं? बोले तुम कह, आप ही कहो, दूसरा क्यों कि तुम कह भारत कलंक ये है, केवल आप ही कह सकते हो कि ये कलंक लगा। कि तुम कह भारत कलंक ये है, लेकिन हम सब कह उपदेश राम भगत रस सिद्धित भाई समय। ये तो राम भक्ति के रस को सिद्ध किया, प्रकट किया। 9 रस है, ये 10वां भक्ति रस है, इसको भरत ने प्रकट किया है। फिर भारद्वाज जी से भरत ने पूछा महाराज, हाँ आपने जीवन में तपस्या किया, क्या मिला? तो भारद्वाज जी ने कहा कि सब साधन कर सुफल सुहावा और लखन राम सिय दर्शन पावा। मैंने जीवन में जो तप किया ना, उसका ये फल मिला कि राम लक्ष्मण सीता का दर्शन मिला। अच्छा, लेकिन ये बताओ राम लक्ष्मण सीता के दर्शन का भी कोई फल मिला? तो भारद्वाज जी ने कहा हाँ। बोले राम सीता के लक्ष्मण के दर्शन के बाद भी कुछ बाकी रह गया? बोले हाँ। बोले क्या? तो भारद्वाज जी ने कहा इतने ही फल कर फल तरस तुम्हारा, बोले राम के दर्शन से लोग भावरोग में डूब गए, लेकिन तुम्हारा जब दर्शन हुआ, बोले राम के दर्शन में तो सब परम पद योग मिल गया, लेकिन भावरोग लग गया। परम पद तो मिला, लेकिन भावरोग लग गया। लेकिन जब भरत का दर्शन हुआ तब बोले ते सब भय परम पद जोग, और भारत दर्श मेटा भाव, भारत का दर्शन भावरोग दूर कर दिया। अच्छा, और तो बोले भैया भरत मैं तो एक चीज कहूंगा। बोले क्या? बोले भैया भरत, अरे लखन राम सीता ही अति प्रीति, अनिसी सब तुम ही सराहत बीती। बोले कैसे मालूम हुआ?
बोले जाने मरम नहात प्रयागा, मगन हो तो तुम्हारे ही अनुरागा, इसलिए तुम तो भारत मोर मतये हो। मेरी बात मान लो क्या? बोले तुम तो भारत मोर मतये हो, अधारे देह जानू ए राम सने हो, इसलिए भारत सरिस को राम सने ही, जग जपी राम राम जपी, आगे बोले तात भरत तुम सब विधि साधु, द्वारा वाणी को विराम। महाराज जी का आदेश था भरत चरित्र। आज अब इसके आगे की चर्चा जो है कल के प्रसंग में आप लोगों के सामने रखी जाएगी। तात भरत तुम सब विधि साधो,